reforms often fail because politics favor symbols over substance। हिंदी में इसका मतलब है कि सुधार अक्सर नाकाम होते हैं क्योंकि राजनीति में संकेतों या प्रतीकों को ज्यादा अहमियत मिलती है, ना कि ठोस चीजों को। ये संकेतों की राजनीति का दौर है। एक दौर में कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए संकेतों की राजनीति करती थी। बाद में ये गेम अलग अलग वर्गों और समुदायों को खुश करने के लिए अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने तरीकों से आजमाया। तुर्रे की बात ये रही कि इसमें हाशिए पर हमेशा वो तबका रहा जिसके लिए राजनीति संकेत और प्रतीक गढ़ती रही। आदिवासी समाज इसकी जीती जागती मिसाल है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो या झारखंड, आदिवासी अक्सर अलग थलग जीते रहे। विकास और तरक्की की कहानियों से दूर गरीबी के अंधेरों में जिंदगी के लिए जद्दोजहद करते रहे। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच रहे हैं। शिवराज सरकार बिरसा मुंडा की जयंती पर गौरव दिवस का भव्य आयोजन कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री की शिरकत होगी। जम्बूरी मैदान पर होने जा रहे इस आयोजन में 2 लाख लोगों की मौजूदगी की उम्मीद है। जाहिर है अधिकतर आदिवासी अंचलों से होंगे। आखिर क्या कारण है कि शिवराज सरकार लगातार आदिवासी समाज पर फोकस किए हुए है? दरअसल मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 21% है। इस प्रकार मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां हर 5वां व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है, जो विधानसभा और लोकसभा सीटों पर निर्णायक वोटरों की भूमिका निभाता है। लिहाजा इन्हें साधने की मशक्कत में बीजेपी पूरी ताकत से जुट गई है। इससे पहले अमित शाह जनजातीय नायकों के गौरव सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर पहुंचे थे। हाल ही में हुए उपचुनावों के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी झाबुआ में आदिवासी सम्मेलन में शिरकत की और आदिवासियों के हित में 2 बड़ी घोषणाएं कर उन्हें 2 सौगातें दी। इनमें से पहली थी कि आदिवासियों पर दर्ज हुए छोटे केस वापस लिए जाएंगे और दूसरी, आदिवासी महुआ और ताड़ी की शराब बनाकर बेच सकेंगे और उन पर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में कई आदिवासी प्रभुत्व वाले जिले हैं जहां पर विधानसभा की 38 सीटें हैं। वहीं पूरे प्रदेश में 84 सीटों पर आदिवासियों का गहरा असर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन 84 में से सिर्फ 34 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2013 में बीजेपी ने 59 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। बीजेपी ने इस चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और आदिवासी वोट बैंक इस जीत का रास्ता आसान बना सकता है। खास बात यह भी है कि आदिवासियों को फील गुड कराने के लिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मंच पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अलावा सिर्फ आदिवासी नेताओं को ही बैठाया जाएगा। लेकिन ये तो संकेतों और प्रतीकों की बात है, ये सिर्फ मुखौटे हैं क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि आदिवासियों पर हमने अभी ही टाइम 8 पर एक खबर की है जिसमें 4 गांवों की कहानी है। मकसूदनगढ़ से 23 किलोमीटर दूर भील आदिवासियों के गांव आज भी उपेक्षा के अंधेरे में जी रहे हैं। न हैंडपंप, न स्कूल, न अस्पताल, न ही सड़क। वहां के भोले भाले भील आदिवासी बच्चों के चेहरे दिल जीतने वाले हैं, लेकिन अफसोस आदिवासी चेहरे सिर्फ मध्य प्रदेश टूरिज्म के पोस्टर पर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए होते हैं, क्योंकि ये प्रतीक हैं और संकेत हैं। हकीकत की जमीन पर जो हालात हैं वो प्रतीकों और संकेतों की चमचमाती दुनिया से बहुत जुदा है। इसलिए मैं कहती हूँ, रिफॉर्म्स ऑफन फेल बिकॉज पॉलिटिक्स फेवर्स सिंबल्स ओवर सब्सटेंस। तो अगर आपने अब तक टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलिए और साथ ही अपने कमेंट हमें जरूर लिखिए।